तो 1945 और 1962 के बीच गवर्नमेंट ने मेक्सिको में 331 न्यूक्लियर टेस्ट करवाए और वहाँ पर रेडियो एक्टिव फैल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अब फिल्म में न्यू मैक्सिको को दिखाते हैं, जिसके डेजर्ट में कुछ साइंटिस्ट रेडिएशन लेवल चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक म्यूटेंट आता है जिसका नाम प्लूटो रहता है और वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट रहते हैं प्लूटो उनको मार देता है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फिल्म में गैस स्टेशन को दिखाते हैं, एक आदमी रहता है, उसको बाहर से कुछ आवाज़ें आते हैं। जैसे वो आदमी बाहर आता है उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक बैग दिखाई देता है। तो उस आदमी को लगता है कि ये भद्दा मजाक उसके साथ रूबी ने किया होगा, तो रूबी भी उन म्यूटेंट में से एक रहती है। तो वो आदमी रूबी को ढूंढता ढूंढता माइंस के पास जाता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि वो म्यूटेंट्स माइंस के अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उस आदमी को कोई भी नहीं मिलता है और वो घर वापस आ जाता है और बैग को भी अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो बैग को चेक करता है, उसके अंदर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें कटा हुआ कान रहता है और साथ ही उस बैग में हीरे जवाहरात भी रहते हैं। अब उसी के साथ गैस स्टेशन पर डिटेक्टिव बॉब कार्टर भी आता है और उसकी वाइफ ईथल भी रहती है। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आते हैं, जिनमें उसकी बेटी लिन और ब्रेंडा और उसका बेटा बेव भी रहता है और लिन का हस्बैंड डॉग और उनकी बेटी कैथरीन रहती है और उनके साथ जर्मन शेफर्ड डॉग भी रहते हैं जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट था। तो बॉब और ईथल अपनी 25th एनिवर्सरी पर आए थे और वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए सैन डिएगो जा रहे थे। तो वहाँ पर गैस स्टेशन पर बॉबी को टॉयलेट आती है और वो टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर बॉबी को कुछ दिखाई देता है, लेकिन बॉबी को लगता है कि ये मजाक उसके साथ ब्रेंडा ने किया है और वो उस बात को इग्नोर कर वहाँ से बाहर आ जाता है। तो उनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। उसके बाद वो गैस फील करवा कर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी उनको एक शॉर्टकट बताता है जो रेगिस्तान के बीचों बीच से जाता है। अगर वो लोग उस शॉर्टकट को अपनाते तो वो जहाँ जा रहे थे 2 घंटे पहले पहुँच जाते और वो उस आदमी की बात मान लेते हैं और वो उसी शॉर्टकट को अपनाते हैं। तो वो रास्ते में रहते हैं, वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तभी कोई वहाँ पर लोहे के कील्स फेंकता है और उनकी वजह से उनकी कार पंचर हो जाती है। साथ ही उनकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और उनकी कार पूरी तरह से टूट जाती है। तो उनकी कार का पंचर उन्हीं म्यूटेंट्स ने किया था। तो वो गैस स्टेशन वाला आदमी जो भी उसके गैस स्टेशन पर आता है वो उन लोगों को उस रास्ते पर भेज देता है। वहाँ पर वो म्यूटेंट्स उन लोगों को मार देते हैं और उनके पास जो भी हीरे जवाहरात रहते हैं वो उस आदमी के पास भेज देते हैं। और उस आदमी ने इस फैमिली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और वो यहाँ पर बिल्कुल फंस गए थे। तो बॉब को ऐसा लगता है जैसे गर्मी की वजह से उनके टायर ब्लास्ट हो गए हो, लेकिन वहाँ पर उनको कोई सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और वो कार इतनी ख़राब हो गई थी कि वो कार अब ठीक नहीं हो सकती थी। तो थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर टेंट भी लगाते हैं। अब बॉब दोबारा से गैस स्टेशन जाने का सोचता है ताकि वो वहाँ से ट्रक लेकर आ सके और डॉग आगे जाता है ताकि उसे आगे कोई हेल्प मिल जाए। तो वो दोनों अलग अलग रास्ते जाते हैं, तभी उनको वहाँ पर कोई देख रहा होता है जिसने लाल जैकेट पहन रखी थी। अब ट्रेलर के पास सिर्फ बॉबी और उसकी बहन और उसकी मॉम ही थी। तो वो वहाँ पर काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेंडा टेलर का डोर ओपन करती है ब्यूटी वहाँ से भागने लगती है। तो बॉबी उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो वो ट्रेलर से काफ़ी दूर आ जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। तभी बॉबी को उस डॉग की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते टाइम वो पहाड़ से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम रूबी था और जो एक म्यूटेंट थी। तो वो कोई हत्यारी नहीं थी, बल्कि वो तो बॉबी को अपने भाई गूगल से बचाती है। अब इसके बाद डॉग को दिखाते हैं जो रास्ते में रहता है। तभी उसे एक गड्ढा दिखाई देता है और वहाँ पर उसे बहुत सारी कार्स मिलती हैं। तो डॉग को लगता है कि वो एक कबाड़ खाना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो उन लोगों की कार्स थी जिनको म्यूटेंट ने मार दिया था, लेकिन ये तो डॉग को पता रहता ही नहीं है। अब रात हो जाती है तो बॉब को दिखाते हैं। तो बॉब भी गैस स्टेशन के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर वो उस आदमी को बुलाता है, लेकिन बॉब को वो आदमी नहीं मिलता है। तो वो गैस स्टेशन के अंदर जाता है, वहीं पर उसे वो बैग मिलता है जिस बैग को स्टार्टिंग में वो आदमी देख रहा था और उसके अंदर बॉब को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कटा हुआ कान रहता है। तभी वहाँ पर वो न्यूज़ देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो म्यूटेंट किलर्स हैं। तो बॉब अपनी गन बाहर निकालता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कार मिलती है और वो उसे जैसे ही स्टार्ट करता है तो वो उसे आदमी भी मिल जाता है जो टॉयलेट में रहता है। वो आदमी काफ़ी नशे में रहता है और वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है।
तो उसके बाद बॉब को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपनी कार में बैठता है, लेकिन कार में एक और म्यूटेंट रहता है जो उन म्यूटेंट का लीडर रहता है, जिसका नाम था पापा जुपिटर, और वो बॉब को बेहोश करके माइंस के अंदर ले जाता है। अब फिल्म में ब्रेंडा को दिखाते हैं जो अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती है। अब इसके बाद बॉबी को दिखाते हैं तो उसके पास रूबी अभी भी रहती है, लेकिन ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर रूबी भाग जाती है और ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वो उसे ट्रेलर में ले आती है। तो उसको चोट लगी थी, वहाँ पर वो उसे बैंडेज भी लगाते हैं। इतने ही वहाँ पर उनका दूसरा डॉग भी भागने लगता है, तो बॉबी उसे चेक करने के लिए ट्रेलर से बाहर जाता है, लेकिन वहीं पर डॉग आ जाता है। तो उनका सोने का टाइम हो गया था, तो बॉबी उन सभी को ट्रेलर के अंदर सोने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डॉग और लिन कार में सोते हैं और वो सभी ट्रेलर में सोते हैं। तो थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ को फॉलो करते हुए ट्रेलर से बाहर जाता है, लेकिन वो आवाज़ कुत्ते की नहीं थी, बल्कि वो म्यूटेंट्स ही निकाल रहे थे और वो वहाँ से भागने लगता है। तो भागकर बॉबी डॉग के पास आता है और वो उसे सब बता देता है। वो उन्हें ब्यूटी की डेथ के बारे में भी बता देता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई तो है जो हमें मारना चाहता है। इतने ही वो म्यूटेंट बॉब में आग लगा देते हैं। तो वो सभी बॉब को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में सिर्फ ब्रेंडा ही रह जाती है। तो प्लूटो और लिजार्ड ट्रेलर में आकर ब्रेंडा का रेप भी करते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने ही ट्रेलर में लिन आ जाती है। तो लिजार्ड लिन से चुप रहने के लिए कहता है, अगर लिन चुप ना रहेगी तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। इसी वजह से लिन चुप रहती है और वो म्यूटेंट उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं। इतनी वहाँ पर ईथेल आ जाती है, तो लिजार्ड ईथेल को मार देता है। उसके बाद वो लिन को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद आग की वजह से वहाँ पर बॉब की भी डेथ हो जाती है। तो डॉग और बॉबी ट्रेलर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन इतने ही लिजार्ड और प्लूटो वहाँ से भाग जाते हैं। तो डॉग जैसे ही ट्रेलर में आता है, वहाँ पर वो देखता है कि ईथेल और ब्रेंडा की डेड बॉडी रहती है। वहीं पर वो देखता है कि वो म्यूटेंट उसकी बेटी कैथरीन को भी ले गए थे। अब इसके बाद फिल्म में गूगल को दिखाते हैं जो उन पर नज़र रख रहा था, लेकिन वहीं पर बीस्ट आकर उस गूगल को मार देता है। तो उन सभी को प्लान बनाना था उस म्यूटेंट को मारने का। फिल्म में सुबह हो जाती है, तो डॉग बीस्ट की मदद से उस माइंस के पास पहुंच जाता है और वो माइंस के अंदर जाता है और वो उसे भी पार कर लेता है और वहाँ पर वो म्यूटेंट्स के गांव पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद ब्रेंडा को दिखाते हैं जो एक टायर में आग लगाती है, ताकि धुएं को देखकर कोई ना कोई तो उनकी हेल्प करने के लिए आएगा। उसके बाद बॉबी भी एक अलार्म ट्रैप बनाता है, ताकि उनके पास जो भी आएगा उन्हें पता चल जाएगा। अब इसके बाद डॉग को दिखाते हैं जो वहाँ पर सभी घर को चेक करता है और उसे एक घर में अपनी बेटी मिल जाती है। तो वो घर के अंदर चुपके से जाता है, लेकिन घर के अंदर बिग मामा रहती है। लेकिन डॉग जैसे तैसे करके कैथरीन को ले लेता है, लेकिन इतने वहाँ पर बिग मामा आकर उसे बेहोश कर देती है। अब थोड़ी देर बाद डॉग को होश आता है और वो एक फ्रीजर में रहता है और उस फ्रीजर के अंदर काफ़ी डेड बॉडीज भी रहती हैं। तो डॉग उस लॉक को तोड़ देता है और वहाँ से वो बाहर आ जाता है। तो जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर उसे बिग ब्रेन मिलता है जो एक म्यूटेंट्स रहता है। तो डॉग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे उसकी बेटी के बारे में नहीं पता रहता है। तो वो म्यूटेंट्स इतने अजीब इसलिए थे क्योंकि वो रेडिएशन के शिकार हो गए थे। अब इतने वहाँ पर प्लूटो आकर डॉग से लड़ता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतनी वहाँ पर डॉग आकर प्लूटो पर हमला करता है। उसी में डग वहाँ से भाग जाता है और वो एक बाथरूम में पहुंच जाता है। तो वो बाथटब की मदद से बाथरूम को डोर को लॉक कर देता है, लेकिन प्लूटो दूसरी तरफ से आ जाता है और उसे फिर से मारने लगता है और वो अपनी एक्स से उसकी फिंगर्स को काट दे, लेकिन प्लूटो उसे मार नहीं पाता है। तो डग उसकी एक्स से प्लूटो को मार देता है। अब वो जैसे ही बाहर आता है, वो किस्ट को भी मार देता है और उसकी शॉटगन ले लेता है। अब बिग ब्रेन लीजर्ड से उस कैथरीन को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन इतनी वहाँ पर डॉग आ जाता है और वो बिग ब्रेन को भी मार देता है। अब लीजर्ड को दिखाते हैं जो उस बच्चे को मारने वाला होता है, लेकिन रूबी उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद फिल्म में बॉबी और ब्रेंडा को दिखाते हैं। तो ट्रैप से वहाँ पर अलार्म बजता है और उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई तो आया है। तो वो जैसे उसे देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तो वो वैन पर वापस आते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि उनकी मॉम की डेड बॉडी नहीं रहती है।
तो बॉबी अपने मॉम के ब्लड को फॉलो करके जाता, तो वहाँ पर उसे जुपिटर मिलता है जो उसकी मॉम को खा रहा होता है। तो जुपिटर बॉबी को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। तो उसी के साथ ब्रेंडा ट्रेलर के अंदर गैस लीक कर देती है। तो बॉबी भी ट्रेलर के अंदर आ जाता है और वो जुपिटर के हाथ को बांध देते हैं और उसके बाद वो पिछली खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद जुपिटर अपने हाथों को खोलकर जैसे उस ट्रेलर के अंदर जाता है, वहाँ पर धमाका होता है और जुपिटर की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद फिल्म में डॉग को दिखाते हैं जो रूबी के पास पहुँच जाता है, लेकिन रूबी उससे भागती नहीं है बल्कि उसे कैथरीन को वापस दे रही होती है। इतनी वहाँ पर लिज़ार्ड आ जाता है और वो डक से लड़ने लगता है और लिज़ार्ड थोड़ी देर बाद डक को मार देता है। लेकिन इतने ही रूबी लिज़ार्ड से भागने लगती है कैथरीन को लेकर और लिज़ार्ड उसके पीछे भागता है। तो अब इसके बाद डक को दिखाते हैं तो वो अभी भी मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा रहता है और वो शॉटगन को लेकर लिज़ार्ड को मार देता है, लेकिन लिज़ार्ड अभी भी जिंदा रहता है। तो डॉग जैसे ही कैथरीन को लेता है और लिज़ार्ड डॉग को मारने वाला होता है, लेकिन रूबी ऐसा होने नहीं देती है। वो लिज़ार्ड को लेकर पहाड़ से कूद जाती है और वहाँ पर लिज़ार्ड के साथ रूबी की भी डेथ हो जाती है और डक अपनी बेटी के साथ ब्रेंडा और बॉबी के पास जाता है। तो वहाँ पर वो सभी बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक और म्यूटेंट उन्हें देख रहा होता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।